नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे धनु राशि पर। जानेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना यानी कि आने वाले 30 दिन कैसे रहने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन के अनुसार शनि का वक्री स्थिति में स्थित होने के कारण आप पर क्या प्रभाव रहेगा। शनि का कौन से ग्रह का प्रभाव आप पर अच्छा रहेगा, कौन से ग्रह का प्रभाव आप पर बुरा रहेगा। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहे। आइए जानते हैं आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। यदि आपके करियर की बात की जाए तो करियर के दृष्टिकोण से महीना शुरुआत में कुछ सावधानी रखने वाला होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी से व्यवहार करना होगा। किसी से भी गप्पेबाजी करने से, अपनी निजी बातें साझा करने से या व्यर्थ की बातें करने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ आपका मन भी काम में कम ही लगेगा और आप अन्य बातों में अधिक रुचि दिखाएंगे। काम में कम लगेगा, इससे कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। विशेष रूप से महीने की शुरुआत में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए महीना अच्छा रहेगा। 8 सितंबर से बुध महाराज आपके 9 भाव में जाएंगे, जिससे व्यवसाय से संबंधित अनेक लोगों से मिलना जुलना होगा। नए संपर्क भी स्थापित होंगे। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी होंगी, उनसे आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर भी आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करने पर ध्यान देना होगा। उनसे कोई भी उग्रता दिखाए और शांति और धैर्य से काम लेकर ही समय व्यतीत करना आपके लिए ठीक रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक स्थिति के लिए मिश्रित रहेगा। इस महीने आपकी आमदनी और आपके खर्च दोनों ही बढ़ेंगे और छठे भाव के स्वामी बैठे महाराज बृहस्पति आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे और आपके पास किसी न किसी वजह से खर्च करने की स्थिति भी बनेगी। इसके अतिरिक्त शनि महाराज भी वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठकर द्विदशा भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों को बढ़ा सकते हैं। किसी के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है। आप अपने भाई बहन की भी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे कुछ धन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। लेकिन महीने की उत्तरार्ध में 18 सितंबर से शुक्र एक दशा भाव के स्वामी होकर एक दशा भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करना शुरू कर देंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति महाराज स्वयं पूरे महीने छठे भाव में विराजमान है, जो कि रोग का भाव भी है और ऐसे में आपको वात जनित पदार्थों से बचना चाहिए। मोटापा बढ़ने और पेट से जुड़ी समस्या दे सकती हैं और वक्री शनि महाराज की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। बृहस्पति छठे भाव में और महीने की शुरुआत में मंगल 7वें और बुध 8वें भाव में रहेंगे और यह समय शारीरिक समस्याओं में बढ़ोतरी भी करा सकता है। प्रेम वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके शतम भाव में विराजमान रहेंगे, इसीलिए आप अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप उनसे अपनी शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। उनसे हर कीमत पर शादी करना चाहेंगे। इसको लेकर आपको कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप किसी भी समस्याओं को बड़ा नहीं मानेंगे, डटे रहेंगे। यदि विवाहित जातकों की बात की जाए तो उनके लिए महीना कुछ तनाव बढ़ाने वाला रहेगा। शतम भाव में मिथुन राशि में मंगल की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव बढ़ा सकती है। जीवन साथी का रवैया आपको पसंद नहीं आएगा। आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की भी स्थिति बन सकती है। शतम भाव के स्वामी बुध महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान है, जो आपको परेशानी दे सकते हैं। यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में तीसरे भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में बैठे बुध महाराज और छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे स्थितियां धीरे धीरे ठीक भी रहेंगी और परिवार के लोग एक दूसरे को लेकर कुछ छींटाकाशी भी कर सकते हैं। विशेष रूप से शतम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण घर में कुछ नरमी और गर्मी भी रहेगी, लेकिन परिस्थितियों को संभालने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल रहेगा। आपको अपनी शिक्षा में कुछ कर दिखाने का भी मौका मिलेगा, जिसके कारण आप विदेश भी जा सकते हैं। आइए जानते हैं उपाय। आपको प्रतिदिन अपनी राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप अवश्य करना होगा। बृहस्पतिवार के दिन केले का वृक्ष और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, लेकिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श ना करें।